इंद्र का पूर्वकालीन दुष्कृत्य। देवराज की उस स्थिति को देखकर पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे इंद्र, आज तुम्हें जिस अपमान से शोक हो रहा है उसके कारणभूत अपने पूर्वकालीन दुष्कृत्य के विषय में सुनो। हे प्रभो अमरेंद्र, प्रारंभ में मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को बनाया था उन सबके वर्ण, भाषा तथा रूप में एक समानता थी, उनके दर्शन तथा लक्षण में कोई पारस्परिक विलक्षणता नहीं थी। तब मैंने एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं में कुछ विशेषता लाने का विचार किया। तब मैंने उन सबसे विशिष्ट एक नारी की सृष्टि की, जिसके अंग प्रत्यंग में मैंने उन सब विशेषताओं का समावेश किया जो अन्य प्रजाओं में सारभूत रूप में विद्यमान थीं। मेरे द्वारा निर्मित उस अद्भुत रूप गुणशालिनी स्त्री का नाम अहल्या था। हल नाम कुरूपता का है, उससे जो निंदनीयता व्यक्त होती है उसे हल्य कहते हैं। जिसमें हल्य निंदनीय रूप न हो वह अहल्या नाम से जानी जाती है। आठ मैंने उस स्त्री का नाम अहल्या रखा। हे देवेंद्र, हे सुरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मुझे यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। हे प्रभो, हे पुरंदर, उस समय तुम अपने पद की श्रेष्ठता के कारण यह सोच रहे थे कि यह मेरी ही पत्नी बनेगी, परंतु मैंने उस स्त्री को धरोहर के रूप में महात्मा गौतम को सौंप दिया। अनेक वर्षों तक वह उनके पास रही। तदुपरांत गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। तब उन महामुनि की महान स्थिरता, ब्रह्मचर्य पालन एवं इंद्रिय निग्रह को जानकर तथा तपस्या विषयक सिद्धि का ज्ञान करके वह स्त्री उन्हीं को पत्नी के रूप में पुनः लौटा दी। महामुनि धर्मात्मा गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब मैंने अहल्या गौतम ऋषि को दे दी तो देवता निराश हो गए। तुम अत्यंत क्रुद्ध हुए, तुम्हारा मन काम के वशीभूत था। आठ तुम मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे, वहां तुमने अग्निशिखा के समान प्रदीप्त उस सुंदरी को देखा। हे इंद्र, तब तुमने क्रुद्ध एवं कामार्थ होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। हे देवेंद्र, तब उन परम तेजस्वी महर्षि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हें शाप दिया। उसी शाप के कारण तुम्हें ऐसी विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा है। गौतम ऋषि ने कहा था, हे शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। आठ हे वासव, तुम युद्ध क्षेत्र में शत्रु के हाथों में जा पड़ोगे। हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे द्वारा जो यह दुष्कर्म किया गया है इसके कारण मनुष्यलोक में यह जारभाव प्रचलित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य जारभाव से ऐसा पापाचार करेगा उसका आधा पाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम्हारा स्थान पद भी स्थिर नहीं रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। भविष्य में जो कोई भी देवराज इंद्र के पद पर बैठेगा वह वहां स्थिर नहीं रह सकेगा। यह शाप मैं सभी इंद्रों को दे रहा हूँ। महामुनि ने यह बात भी कही। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, अरे दुर्विनीते, तू मेरे आश्रम के समीप ही रूप सौंदर्य से भ्रष्ट होकर रह। तू अपने रूप तथा यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में नहीं रह सकी। आठ अब तू लोक में अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, अर्थात अन्य बहुत सी सुरूपा स्त्रियां भी उत्पन्न होंगी। जिस एक रूप के कारण इंद्र काम के वशीभूत होकर यहाँ उपस्थित हुआ वह रूप एवं सौंदर्य अब संपूर्ण प्रजा को प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। अहल्या का स्पष्टीकरण, उसी समय से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। इसके बाद अहल्या ने विनीत वचनों द्वारा गौतम ऋषि को प्रसन्न करके कहा, हे विप्रर्षि, देवराज इंद्र ने आपका स्वरूप धारण करके मुझे अनजाने में कलंकित किया है। मैं उसे पहचान नहीं सकी थी। आठ इस अज्ञानावस्था के अपराध हेतु आप मुझे क्षमा कर दें। अहल्या के यह कहने पर गौतम मुनि बोले, इक्ष्वाकु वंश में महातेजस्वी तथा महाबली राम अवतरित होंगे। वे लोक प्रसिद्ध महापुरुष मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह होंगे तथा ब्राह्मण विश्वामित्र के कार्य हेतु तपोवन में आएंगे। हे भद्रे, जब तुम उन्हें देखोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो दुष्कर्म किया है उससे वे ही तुम्हें पवित्र कर सकेंगे। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, उनका आतिथ्य करने के बाद तुम पुनः मेरे पास आ जाओगी तथा मेरे ही साथ रहने लगोगी। यह कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम में चले गए। तत्पश्चात उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी अहल्या घोर तप करने लगी। हे महाबाहो, उन मुनि के शाप से ही तुम्हारा यह अपकर्म हुआ है। तुमने जो दुष्कृत्य किया था
उसका स्मरण करो हे वासव। उसी शाप के कारण तुम्हें शत्रु के बंधन में फंसना पड़ा, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अब तुम एकाग्रचित्त होकर शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का आयोजन करो। हे देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महास्मर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे लेकर महासमुद्र में चला गया है और वह उसी के पास है। यह सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर देवराज इंद्र पुनः स्वर्ग में जाकर देवताओं का शासन करने लगे। इंद्रजित मेघनाद का ऐसा ही बल था जिसका मैंने वर्णन किया है, उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। फिर अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। यह सुनकर राम तथा लक्ष्मण ने कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। अगस्त्य ऋषि के मुख से निकले उक्त शब्दों को सुनकर वानरों तथा राक्षसों को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय राम के पार्श्व में बैठे हुए विभीषण ने इस प्रकार कहा, पूर्वकाल में मैंने जो आश्चर्यजनक बातें देखी थीं, ऋषि ने आज उनका स्मरण दिला दिया है। तब अगस्त्य जी ने पुनः कहा, हे राम, इस प्रकार रावण संपूर्ण लोकों के लिए कंटक स्वरूप था। उसने अपने पुत्र को साथ लेकर संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। तब महातेजस्वी राम ने आश्चर्य में भरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवन, हे द्विजोत्तम, जिस समय क्रूर राक्षस रावण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, उस समय क्या सभी लोग शक्तिशून्य ही थे? क्या उस समय कोई राजा अथवा राजपरिवार से भिन्न ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके द्वारा राक्षसराज रावण को पराजय का मुंह देखना पड़ा हो? अथवा उस समय पृथ्वी के सभी राजा शक्तिहीन एवं श्रेष्ठ शस्त्रों के ज्ञान से रहित थे, जिसके कारण उन सबको रावण के हाथों परास्त होना पड़ा? राघव के इन वचनों को सुनकर भगवान अगस्त्य ऋषि ने हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहा, जैसे पितामह ब्रह्मा शिवजी से कुछ कह रहे हों। हे पृथ्वीपति, राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम इस प्रकार रावण सभी राजाओं को सताता तथा पराजित करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। रावण माहिष्मतीपुरी पहुंचा। एक समय वह स्वर्गपुरी के समान प्रभावान माहिष्मती नामक उस नगरी में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव सदैव विद्यमान रहते थे। उन्हीं अग्निदेव के समान तेजस्वी अर्जुन कार्तवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसके अग्निकुंड में अग्निदेव सदैव निवास करते थे। उस दिन हैहयाधिपति विद्वान राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में क्रीड़ा करने गया हुआ था। तभी रावण ने वहां पहुंचकर उसके मंत्रियों से इस प्रकार पूछा, राजा अर्जुन कहाँ है? मुझे शीघ्र और ठीक ठीक बताओ। मैं रावण हूँ तथा तुम्हारे महाराजा से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले जाकर मेरे आगमन की सूचना उसे दे दो। रावण के इस प्रकार कहने पर उन मंत्रियों ने बताया, हे राक्षसेंद्र, इस समय हमारे महाराज राजधानी में नहीं हैं। विश्रवा के पुत्र रावण ने जब यह सुना कि अर्जुन यहाँ से चला गया है, तो वह वहाँ से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि पर जा पहुँचा। वह पर्वत ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी को फोड़कर ऊपर उठा हो तथा उसका शिखर बादलों में समाया हुआ हो। रावण ने उस विंध्याचल को देखा, जिसके शिखर आकाश में रेखा की भांति खिंचे हुए थे। उसके सहस्रों शिखर थे तथा उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। शीतल जल धाराओं के गिरने के कारण वह पर्वत अट्टहास सा करता प्रतीत हो रहा था। देवता, दानव, गंधर्व, अप्सराएं तथा किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ कीड़ा कर रहे थे। अपनी महान शोभा के कारण वह स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल वाली नदियों के कारण वह पर्वत चंचल जिह्वाओं वाले शेषनाग सा दिखाई देता था। हिमालय के समान विशाल विंध्याचल अनेक गुफाओं से युक्त था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्यसलिला प्रवहमान नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जो पश्चिमी समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए तथा प्यास से व्याकुल महिष, हरिण, सिंह, शार्दूल, वृक्ष तथा हाथी उसके जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। चक्रवाक, कारंडव, हंस, जलकुक्कुट तथा सारस आदि पक्षी मतवाले के समान कूज रहे थे और नर्मदा के पानी पर छाए हुए थे। फूलों से लदे हुए वृक्ष उस नदी के आभूषण तथा चक्रवाक के जोड़े स्तनों के समान प्रतीत हो रहे थे। विस्तीर्ण पुलिन नितंब के समान तथा हंसों की पंक्ति मेखला, करधनी जैसी लग रही थी।
पुष्पों का पराग अंगराग की भांति उसके अंग प्रत्यंग से अनुलिप्त हो रहा था। पानी का उज्ज्वल फेन श्वेत साड़ी जैसा प्रतीत होता था। जल में गोता लगाना ही उसके सुखद स्पर्श जैसा था। खिले हुए कमल उसके नेत्रों के समान थे। नर्मदा में स्नान। रावण ने पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के श्रेष्ठ जल में डुबकी लगाई। तत्पश्चात अनेक मुनियों द्वारा सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ जा बैठा। ये नर्मदा साक्षात गंगा के समान है, यह कहकर रावण ने प्रशंसा की तथा नर्मदा के दर्शन से हर्ष का अनुभव करता रहा। फिर उसने कौतुक सहित शुकसारण तथा अन्य सचिवों से इस प्रकार कहा, तीक्ष्ण ताप वाले सूर्यदेव अपनी सहस्रों किरणों से संपूर्ण जगत को स्वर्णमय बनाकर आकाश के मध्य भाग में स्थित हैं, परंतु इस समय वे मुझे यहाँ बैठा हुआ जानकर चंद्रमा की भांति शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित तथा श्रमनाशक होकर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बह रही है। नदियों में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीडारस एवं प्रीति की अभिवृद्धि कर रही है। इसकी लहरों में नक्र, मीन, विहंग आदि भयभीत नारी की गोद में खेलने वाले बच्चों की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। तुम लोग युद्ध क्षेत्र में इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा घायल होकर रक्त से इस प्रकार नहाए हुए हो, जैसे तुम्हारे शरीर पर लाल चंदन का लेप कर दिया गया हो। आथ अब तुम सब लोग भी इस कल्याणकारिणी नर्मदा नदी में ठीक उसी प्रकार स्नान करो, जिस प्रकार सार्वभौम सुख आदि नामधारी महादिग्गज मतवाले बनकर गंगानदी में स्नान करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम सब पाप मुक्त एवं ताप मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज इस शरदचंद्र जैसे नर्मदा तट पर कपर दिन शिव को पुष्पोपहार समर्पित करूंगा। रावण के यह कहने पर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर तथा धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। जैसे वामन, अंजन, पद्म आदि महादिग्गजों ने गंगा को विक्षुब्ध कर दिया हो, फिर वे महाबली राक्षस नर्मदा में स्नान करके बाहर निकले तथा रावण के लिए पुष्प एकत्र करने में जुट गए। उस शुभ्राशुभ्र प्रभा वाली नर्मदा नदी के पुलिन पर राक्षसों ने मुहूर्त भर में ही पर्वत को फूलों से ढक दिया। इस प्रकार पुष्पों के एकत्र हो जाने पर राक्षसेश्वर रावण स्नान करने हेतु नदी में उतरा, जैसे कोई महागज स्नान करने के लिए गंगा में उतरा हो। स्नान करने के बाद उसने विधिपूर्वक उत्तम जप किया। फिर रावण ने नर्मदा के जल से बाहर निकलकर गीले वस्त्र उतारकर श्वेत वस्त्र धारण किए, शिवलिंग की पूजा। तत्पश्चात राक्षस रावण हाथ जोड़े हुए शिवजी की पूजा करने के लिए चला। उस समय अन्य राक्षस उसके पीछे पीछे चले, जैसे मूर्तिमान पर्वत उसकी चाल का अनुसरण करते खींचे चले आ रहे हों। राक्षसराज रावण जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वह एक स्वर्णमय शिवलिंग भी अपने साथ ले जाता था। रावण ने उस शिवलिंग को बालुका की वेदी पर स्थापित किया, फिर चंदन तथा अमृत जैसी गंध वाले पुष्पों से उसकी पूजा की। तदुपरांत सत्य पुरुषों की पीड़ा हर लेने वाले, श्रेष्ठ वरदायक तथा चंद्रकिरणों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले शिवजी की भली भांति पूजा अर्चना की। फिर वह राक्षस उनके समक्ष हाथ फैलाकर नाचने गाने लगा। वह क्रूर राक्षसराज रावण नर्मदा के जिस पुलिन पर शिवजी को पुष्पहार समर्पित कर रहा था, वहां से थोड़ी ही दूरी पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ माहिष्मतीपुरी का स्वामी राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के मध्य में राजा अर्जुन ऐसा सुशोभित हो रहा था, जैसे हजारों हथिनियों के मध्य भाग में कोई गजराज सुशोभित हो। इसके सहस्र भुजाएं थीं, अस्तु उसने अपनी भुजाओं के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके द्वारा नर्मदा के जल के वेग को रोक दिया। कार्तवीर्य की भुजाओं द्वारा रोका गया नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के समीप पहुंचकर उल्टी दिशा में बहने लगा। मीन, नक्र, मकर, पुष्प तथा कुशस्तरण सहित नर्मदा का जल वर्षाकालीन बाढ़ के वेग के समान बढ़ने लगा। मानो कीर्तवीर्य द्वारा भेजा गया जल का वह वेग रावण के समस्त पुष्पोपहारों को अपने साथ बहा ले गया। रावण की पूजा अभी आधी ही समाप्त हुई थी, वह उसे उसी दशा में छोड़कर नर्मदा की ओर इस प्रकार देखने लगा, जैसे कोई व्यक्ति प्रतिकूल हुई अपनी प्रियतमा को देख रहा हो। उसने नर्मदा के पश्चिम ओर से आते तथा पूर्व की ओर जाते हुए वेग को देखा। वह बढ़ता हुआ जलप्रवाह ऐसा प्रतीत हो रहा था
मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। नदी तट के वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी, वे स्वाभाविक रूप से स्वयं में स्थित थे। रावण ने उस नदी को विकार रहित हृदय वाली स्त्री के समान देखा। फिर दशानन रावण ने अपना मौन तोड़े बिना ही अपने हाथ की अंगुली के संकेत से उस बाढ़ के कारण का पता लगाने के लिए शुक तथा सारण को आदेश दिया। रावण का संकेत पाते ही वे दोनों भाई शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े।